अरे, रात को देखने के बावजूद क्या यकीन नहीं आया था जो दोबारा आ गई यहाँ? शहान तुमसे मोहब्बत नहीं करता बिल्कुल। अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे जान, तुम भी ना। कौन आया है मेरी जान? जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। अरे माहिन। शहान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। शहान मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। एक जमाना था जब मैं भी यही समझता था शायद। याद है, बहुत पुरानी बात है, अब तो भूल भी किया मैंने। शहान, डांस करते हुए तुमने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब क्या था? माहिन माहिन माहिन, इंतकाम लेने के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। क्या ये बात तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई? और वैसे भी इस डिश का शेफ मैं हूं। सच नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। शहान, नारंगी का फूल हूं मैं, और जिंदगी भी। शहान हद करते हो, क्या नारंगी के फूल वाली शायरी इसे भी सुना दी? क्या करूं मेरी जान? हो नहीं सकता, तुमने इसे भी वो शायरी सुना दी। कैसी बात कर रही हो माहिन? अरे माहिन, ये शायरी तो शहान हर ऐरे गैरे को सुनाता है, कौन सी बड़ी बात हो गई? बुरे हो, बहुत बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। ओह वाओ, तुम्हारे मसल्स कितने वेल टोन्ड हैं। बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। तुम बहुत बुरे इंसान हो, बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये कैसे इंतकाम लिया? बहुत बुरा किया तुमने शहान मेरे साथ। तुम बहुत बुरे हो। बच्ची, तुमने क्या हुआ बहुत बुरा तुम्हें? किया है तुम मेरे ठीक साथ तो हो? शहान, बहुत बुरे इंसान हो तुम। माहीन, उठो बेटा, जरूर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। माहीन क्यों चीख रही थी? चीख रही थी मैं? हाँ बेटा, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, बार बार बोल रही थी। ऐसा क्या देखा ख्वाब में? पता नहीं मैंने क्या देख लिया, ऐसा मुझे नहीं याद। चलो बेटा, अब कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना। वैसे भी मेरी बेटी, तुम जानती हो कि बुरा कौन है। अच्छा चलो बेटा, हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम दूर हटो। मैं नहीं हटूंगी, और अब हमारे बीच में हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहो तो माहीन से पूछ लो। जी बाबा, मेरा इनके साथ पैचअप हो गया है। अच्छा ऐसा कीजिए, आप दोनों नीचे जाइए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, मैं फिर मिलती हूँ हाँ आपसे। हाँ ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। चलो रजा, चलते हैं। शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। जैसे नारंगी का फूल सर्दियों में बागों में हरियाली को छोड़कर खिलता है, बिल्कुल उसी तरह तुम जब मुस्कुराती हो तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। ऐसी खुशबू है कि अगर वो ना हो तो मैं जी नहीं सकता। मेरी जिंदगी हो तुम। शान, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। कहा था ना कि आज के बाद दोबारा कॉल मत करना मुझे। बोलो क्या मसला है? शीजा मैडम, मैंने आपसे कई दफा कहा कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। आपने कहा था कि आप मेरे अकाउंट में डलवा देंगे, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट खाली है। बस आपको यही याद करवाने के लिए कॉल की है। जी ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
तुम मेरी बातें सुन रही थी? मैं क्या सुनूंगी? तुम मेरे पीछे आके खड़े हो गई, इसलिए मुझे ऐसा लगा। ये बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे भी मेरे पास इतने काम होते हैं कि मुझे फुर्सत ही नहीं है। अब जाओ यहाँ से। सरप्राइज! लेकिन असल सरप्राइज तो इस लड़की के पास है। उठो जल्दी से, तुम बच नहीं सकती। चलो जल्दी बताओ क्या हुआ रात को। मैं कह रही हूँ सब बता दो हमें। चलो नाटक बंद करो, जल्दी बताओ वापस क्यों आ गई। मेरा तो ख्याल था कि इस रोमांटिक दास्तान वाली रात को तुम वहीं गुजारोगी और अपनी आंखें भी सुबह वहीं खोलोगी, लेकिन तुम तो यहाँ चैन की नींद सो रही हो। खामोश हो जाओ, खामोश। अरे तुम खामोश हो जाओ। अब उठ भी जाओ। देखा, लग रहा है हमें ये बताना नहीं चाहती। तुम गई थी वहाँ और वहाँ क्या कुछ हुआ? बता दो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। कुछ नहीं हुआ वहाँ, कुछ नहीं। झूठ, और वो भी इतना बड़ा। देखो देखो, नजर चुरा रही है, झूठ बोल रही है जरूर। मैं क्या तुम लोगों को हर बात का जवाब दूंगी? मैं वहाँ नहीं गई थी और कभी भी नहीं जाऊंगी, समझे तुम लोग? ये कैसे कर सकती हो? भला अपनी बहनों जैसी दोस्तों से भी कोई अपनी बातें छुपाता है क्या? कुछ हुआ है, तुम नहीं बता रही। हम तुम्हारी दोस्त नहीं है क्या? मैं नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं हुआ। लड़कियों, कॉफी तैयार है। यार ऊपर से सर पे अम्मी भी आ गई। मैं जानती हूँ तुम बहुत एग्जैचुरेट हो। चलो तैयार हो, पार्लर चलते हैं। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, तुम जल्दी उठो। हम तीनों एक काम करते हैं कि पार्लर चलते हैं और जाकर अपने बालों की सेटिंग कराते हैं। चलो जल्दी उठो। देखो लड़कियों, मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। बेस्ट प्रोसिक्यूटर है ये, इंशाल्लाह ये केस हम लोग ही जीतेंगे। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है। बहुत उम्मीद दिलाई है उसने। नजीब भाई से भी मिलेगा वो। अल्लाह करे जैसा नजीब भाई ने बताया है वैसे ही हुआ हो, इंशाल्लाह। क्यों ना हम साहिल पे मिले, आज का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ दिखाओ मुझे। देखो देखो, स्माइलिंग मुझे भी डाला है यार उसने। हमने जैसा उस आदमी को छोड़ा था वो वैसे ही है, फिर तुम्हें क्या हुआ? ऐसे नहीं होगा। देखो यार, हम कितनी देर से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बता रही हो हमें। शहला आंटी और रजा अंकल ने इसे परेशान किया है, सच कह रही हूँ। हाँ, ये क्या किया? क्या कर रही हो तुम होश में तो हो? माहीन, क्या है ये सब? शहान, मोइस वैसे भी उन लोगों के पास मौजूद है, तो हमारे पास टाइम है। क्या कहते हो, क्यों ना हम साथ लंच अब कर? ये क्या है? शहान, सब ठीक तो है ना? ओ चलो चलो चलो, उठाओ, उसका फोन है, बात करो उससे तुम। ये क्या किया? बात क्यों नहीं की? साइलेंट क्यों कर दिया? मैं उस शैतान का मुंह नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये पागल हो गई है। यार माहीन, शहान कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, एक दोस्त की हमेशा की तरह की उल्टी सीधी हरकतें हैं, लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई है। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं, लंच कर लेते हैं। वैसे भी बहुत थक गए हैं, इसी बहाने माइंड फ्रेश हो जाएगा। बेहतर होगा मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर अकेले टाइम गुजारूं। रात से जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसने मुझे थका दिया है, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। एक बार फिर शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। कल मैंने रोशन को पीटा और ये फिर कंफ्यूज हो गई, फिर उसकी तरफ फिसलने लगी, बेवकूफ। साहिल पे घूमेगा मेरे साथ? जिसके साथ रात गुजारी थी उसी के साथ जाए ना। मैं नहीं रोऊंगी, बस बहुत हो गया यार। समझ नहीं आता हम में से ज्यादा कौन रोया है।
एक गलत इंसान के लिए गलत ख्वाब देखा तुमने, तो तुम भी आखिर मेरी तरह पछताओगे। क्या ये सब भी उसके इंतकाम का ही हिस्सा था कि मुझे अपने इश्क में गिरफ्तार कर ले? बेवकूफ है ना, और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। उस रोशन नामी शख्स के साथ बीमारी की तरह जुड़ी हुई है। वो भी शिजा से मोहब्बत करता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। क्या इतना बुरा हो सकता है वो आदमी जो ऐसे शेर लिखे जिनको सुनकर इंसान के दिल के सबसे नाजुक तार भी हिल जाएं? क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर उस आदमी से ऐसे मोहब्बत है तो फिर मैं अभी तक इसके लिए शेर क्यों लिखता हूँ? अनजान गलियों पर अपनी नजरों को भटकने ना दो, छोड़ो मुझे खो जाने दो। तुम्हारी नजरों की गहराइयों में पाता हूँ मैं खुद को, लेकिन अपनी नजरों में कैद ना करो मुझको। कभी दिन को भी सूरज से नाराज होते हुए देखा है। मेरी जान, अपनी नजरों को मत चुराओ मुझसे। क्या फालतू में मैं उसके लिए शेर थोड़ी लिखता हूँ? वो मुझे अपनी खूबसूरत नजरों से देखती है तो मैं लिखता हूँ। क्या वो ये सब सिर्फ माफी हासिल करने के लिए नहीं कर सकती? इतनी अच्छी एक्टर हो सकती है वो। चला जाए मेरी जिंदगी से बस वो अब। ना शहान ना रोशन, मैं किसी को नहीं चाहती। ना माहीन ना शिजा, इतनी औरतें नहीं चाहिए मुझे अपने इर्द गिर्द। एक शवरमा देना। शहान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं तुम्हें मैसेज करूं और तुम मुझे जवाब मत दो, समझाने के लिए कॉल करूं और तुम कॉल काट दो, उसके बाद भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? हाँ, ख्वाब देख रही हो तुम। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ये ख्वाब अब मैं नहीं देखना चाहती। क्या हुआ, अकेले हो? कहाँ है तुम्हारी वो नीली? क्या कह रही हो? क्या नीली? शिजा की बात कर रही हूँ, शिजा की। वैसे तो तुम्हारा काम खत्म हो गया उससे, बदला तो ले चुके हो, अब अपने साथ क्यों घुमाओगे? देखो माहिन, कल रात से इतना कुछ हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा परेशान। अब बेतु की बातों का जवाब नहीं दे सकता। खैरियत है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाय, क्या स्किन टोन मैच ना होने की वजह से झगड़ा हुआ है? बुरा हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, दरअसल जब भी तुम अपने आशिक को देखती हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसा है क्या? पहले गलती करो, उसके बाद दूसरे पे इल्जाम लगा दो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन अपनी पर्सनैलिटी नहीं संभाल सकता तो जाके आईने में देखो। शिजा के साथ बैठ के क्या क्या कर रहे हो तुम, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसके साथ हो तो। तुम्हें क्या है? तुम इस बात से क्यों परेशान हो? हाँ, मुझे इससे क्या? तुम तो बिल्कुल सच्चे हो, बिल्कुल सीधी बात करते हो ना, तो फिर मुझसे ये बात क्यों छुपाई? हाँ, हूँ उसके साथ। बोलो क्या कर सकती हो तुम? अब खुश हो गई? यही सुनना चाहती थी ना तुम? सुकून मिल गया अब तुम्हें? हाँ, मिल गया सुकून। अब तुम अपनी शादी का इनविटेशन भी भेज देना मुझे। इनफैक्ट तुम ऐसा करना कि अपनी शादी पे विटनेस रख लेना मुझे, वो बेहतर होगा। अरे वो आदमी कहाँ चला गया? ये लीजिए। शाम में क्या कर रही हो? मैं तो फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रही, बस घर जाऊंगी यहाँ से। यानी तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन कुछ तो बताओ। कुछ बातें करनी है। मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि लगता है डिस्कस करने का वक्त आ गया है। आज डिनर करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। ओके गुड। तो फिर आज शाम हम लोग 8 बजे मिल रहे हैं। मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा। ठीक है। शहान, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये डिनर और तमाम चीजें, क्या तुम्हें सब ठीक लग रहा है? भूल रहे हो तुम, वो शिजा है। एक डिनर तो साथ बनता है उसके। यार मैंने अब ऐसा तो नहीं कहा है ना? बिल्कुल नहीं कहा तुमने। इतने सालों से जिस माहिन की वजह से मैंने खून के आंसू पिए हैं, अगर यही डिनर मैं उसके साथ करता तो मेरे कान में आइडियाज दे देगा तो मुझे पागल कर देते। मैं समझ गया। माहिन से नाराज होकर तुम यहाँ आए और अब इसीलिए शिजा को साथ ले जा रहे हो। गुड, बहुत आला मेरे भाई।
अब तुम उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लो। शाबाश मेरे दोस्त, यही करना तो रह गया है। सुनो, शाम के लिए जो कुछ रखने को कहा था वो ले आओ, मैं चेंज करके आता हूँ। रोशन, आई स्वेयर इस वक्त मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। अरे तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? मुझे माफ करना। तुम्हारे मुंह को इस हालत में देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। सो सॉरी। कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सॉरी। रोशन, अब मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती। मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो मुझसे, समझो? वादा करता हूँ दोबारा नहीं होगा, ठीक है? ये लाने की कोई खास वजह? सॉरी करने के लिए भी है और तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वो मैं डिनर नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने। रोशन, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। जो तुम समझ रही हो वो बात नहीं है। मतलब ये बात यहाँ इस तरह खड़े होकर नहीं कर सकता मैं। फैमिली से रिलेटेड बात है। क्या मतलब, तुम्हारी अम्मी से? वाह शीजा मैडम, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बासित, ये तो तुम्हारा हुस्न नजर है। चलें डिनर के लिए? हाँ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ चलने का। हाँ चलो चलते हैं। शाहान, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हम लोग निकल रहे हैं मोइस, अगर कोई इंपॉर्टेंट। अगर अर्जेंसी ना होती तो मैं क्यों रोकता? 2 मिनट तो बात करनी है मुझे। क्या किचन के बारे में कोई बात? अर्जेंट है शाहान, बहुत अर्जेंट है। बस तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, बात करनी है। तुम्हें डिनर पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो तुम्हें लाजमी सुननी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो कर लेते हैं। चलो। चलो तुम सब बाहर जाओ यहां से। बोलो, क्या इंपॉर्टेंट बात थी? देखो शाहान, तुमको अच्छी तरह पता है हमें केटरिंग में किस तरह का प्रॉब्लम था, और उसके बाद हमें पता भी चल गया कि खाने में क्या चीज मिलाई गई थी। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो तुम्हें लगता है कि हम में से किसी ने किया है, यही कहना चाह रहा हूं ना? ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। केटरिंग का काम खराब करने वाले कोई और नहीं, बासित और शिजा हैं। देखो, जो कुछ तुम कह रहे हो वो एक बहुत सीरियस इल्जाम है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर गले लगा लोगे मुझे। सुनना चाहोगे? बासित, यहां आओ मेरे पास। जल्दी। जी शेफ, कहें। थोड़ी देर पहले मोइज ने जो कुछ मुझे बताया, अगर वो सही है तो केटरिंग के ऑर्डर को पॉइजन करने वाले तुम हो। और इससे भी बुरी बात यह है शिजा कि इस मामले में तुम भी शामिल हो। और तुमने यकीन भी कर लिया हो? वाकई मुझे जो कुछ बताया गया उन बातों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। खाने में पॉइजन मिलाने वाला बासित था। वो तुम ही थी जिसने उससे ये काम करवाया। तुम नहीं चाहती थी कि हमें ये पैसे मिलें, क्योंकि तुम यहाँ पार्टनर बनना चाहती थी, और इसीलिए बासित को इस्तेमाल किया। आपको गलतफहमी हुई है। शीजा मैडम इसमें शामिल नहीं है। रहने दो बासित, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं अपनी वजह से आप पे इल्जाम नहीं आने दूंगा। एक आदमी आया था, उस कंपनी के कैटरिंग के सारे काम पहले वो शख्स किया करता था। उसने मुझे पैसे की ऑफर दी। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। शक्ल तो देखो ड्रामेबाज की, फिर से ड्रामेबाजी शुरू हो गई। यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो मेरे पास क्यों नहीं आया बासित? शेफ, मैं आपके पास कैसे आ सकता था? उन दिनों आपके हालात तो यहां सबको मालूम थे।
और वैसे भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो उस पैसे की बात करते हैं जो शिजा ने दिए। आज ही इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मोइस, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतनी नफरत करते हो मुझसे कि कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े मोइस। शिजा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेन करो। एक दिन मैं फोन पे बात कर रहा था, शीजा मैडम ने बात करते सुन लिया, और जब उन्होंने सुना कि मैं अम्मी के इलाज के लिए बहुत परेशान हूं, तो फिर ये मेरी अम्मी से मिलने मेरे घर भी आई थी। इन्होंने मदद की मेरी। वो पैसे जो इन्होंने मेरे अकाउंट में डलवाए हैं वो मेरी अम्मी के इलाज के लिए दिए हैं। ये देखें, अम्मी के टेस्ट की रिपोर्ट। मतलब वो सब इस ट्रीटमेंट के लिए था? शीजा मैडम, मुझे पूरा यकीन है शांजू जान चुकी है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी, लेकिन वो सीधा मुइज भाई के पास गई थी। ठीक है, काम डाउन। शीजा मैडम, मैं और आपका साथ नहीं दे सकता। अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। रेस्टोरेंट छोड़ के जा रहा हूं मैं। इसका मतलब होगा कि तुमने इल्जाम एक्सेप्ट कर लिया। तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। जा सकता हूं मैं। ठीक है, चले जाना, लेकिन बाद में। जो कुछ हमें चाहिए वो हम हासिल करके रहेंगे। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मेरी बात कान खोल के सुनो। जो मैं बता रही हूँ लफ्ज ब लफ्ज वही कहोगे। तुम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहना, समझ गए? सच कह रहा हूँ, शीजा मैडम का इसमें कोई कसूर नहीं है। बस मेरा यही कसूर है कि शाहान से शेयर नहीं कर सकी मैं। एक्सेप्ट करती हूँ कि गलत किया मैंने। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि मजबूरी के बाइस से जॉब से निकाला जाए। ठीक है, वो गलत किया तुमने, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है बासित, आज के बाद मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता हूं। जो कुछ तुमने किया उसकी माफी नहीं मिल सकती। जो कुछ तुम्हारा यहां है उसको समेटो, यहां से दफा हो जाओ। रुको, तुमने कहा था ये काम करने वाली कोई दूसरी कंपनी थी। जी। तुम जा सकते हो। तुम पे इल्जाम लगा के हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है शीजा। क्या तुम हमें माफ कर पाओगी? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें शाहान? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिजा, आई एम सॉरी। इस दफा लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने, इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। जब मेरे लिए दिल में जो नफरत है वो कम हो जाए तब आना, तो शायद मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। और रस्मन सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।